हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। हम जो चैप्टर कर रहे थे +1 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्केट इक्विलिब्रियम, उसके अंदर हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया है एक तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, हमने पढ़ लिया है कि उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, हमने डिमांड में चेंज कर लिया, सप्लाई में चेंज कर लिया, फिर डिमांड इलास्टिक। ठीक है जी। ये सारे हमने टॉपिक एक प्रकार से पढ़ लिए। आज सिर्फ एक ही छोटा सा टॉपिक करवाने जा रहा हूं। इफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ चेंजेस, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों ही चेंज हो जाए तो उसे कैसे सोल्व करोगे। डिमांड और सप्लाई मान लीजिए दोनों ही चेंज हो जाएगा, मतलब डिमांड भी चेंज हो रही है और सप्लाई भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसके कई सारे केस बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे केस बनते हैं। आपको तो सिर्फ अपने बेसिक पे कंसंट्रेट करना है, जिससे क्या हो जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत चेंजेस में क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये कह सकते हैं हम कि डिमांड भी बढ़े सप्लाई भी बढ़े, पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज हो, कम इंक्रीज हो, सप्लाई ज्यादा हो, बराबर हो, डिक्रीज दोनों हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज करवाऊंगा छोटी सी, उसके बेस पे आपने सारे तैयार करने हैं। ठीक है, मैं करवा रहा हूं कि आपके पास डिमांड भी इंक्रीज हो, सप्लाई भी इंक्रीज हो, और डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज हो। ठीक है, डिमांड भी इंक्रीज हो, सप्लाई भी इंक्रीज हो, और डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज हो। लीजिए ध्यान से समझना, ये आ गया हमारा ओ एक्स एक्सिस, ये ओ वाई। यहां पर हम क्या लेते हैं प्राइस, यहां क्या लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा, इफ मान लीजिए इसका क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, इफ डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इंक्रीजेस एंड डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कहता है कि डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, लेकिन जो डिमांड है वो सप्लाई से ज्यादा बढ़ रही है। तो इस बात का इक्विलिब्रियम प्राइस से और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, मतलब पहले तो उसमें पूछा भी इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडीशन किसी के ऊपर नहीं है। ठीक है, ना तो आपकी कोई इलास्टिक है, कोई इलास्टिक नहीं है। आपकी जो नॉर्मल है डिमांड, वो नॉर्मल डिमांड है, डिमांड। जो सप्लाई होती है वो सप्लाई है, सप्लाई। यहां ये कट कर रहे हैं, ये ई पॉइंट है इक्विलिब्रियम, ये पी हो गया, और ये क्यू, ये हमारा ओपी प्राइस हो गया इक्विलिब्रियम, ये हमारा ओ क्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई। ये आपको पता ही है। ठीक है, अब डिमांड भी इंक्रीज है और सप्लाई भी इंक्रीज है, लेकिन डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो इसमें कम कौन सा है, कम तो सप्लाई है, नहीं पर कम डिक्रीज नहीं हो रही, मतलब डिमांड की अपेक्षा, मतलब कंपैरिजन टू डिमांड सप्लाई कम इंक्रीज हो रही है। तो पहले सप्लाई को बना लो, लीजिए सप्लाई को बना लिया, S1 इंक्रीज मैंने बताया हुआ है राइट हैंड साइड पे होती है। ठीक है जी, इंक्रीज कहां होती है, राइट हैंड साइड पे। अब डिमांड को भी इंक्रीज करना है, वो भी राइट साइड में इंक्रीज होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी, राइट साइड में इंक्रीज होगी ना। अब राइट साइड में इंक्रीज होगी तो राइट साइड में इससे ज्यादा करनी है मुझे। ठीक है, अब देखिए इससे ज्यादा ही है बेटा, समझ गया मेरी बात, इससे ज्यादा ही है ना। ठीक है, इसके कंपैरिजन से तो ज्यादा ही है, ये जो है ये इसके कंपैरिजन से तो ज्यादा ही है ना। अब इफेक्ट कैसे पड़ेगा, अब नया पॉइंट कहां निकालेंगे, 3 आ गए, 1 2 3। ठीक है, सिंपल सी बात,
आपके पास अब नई डिमांड है, बिल्कुल है जी, ये रही। क्या आपके पास नई सप्लाई है, बिल्कुल है जी, ये रही, ये नई डिमांड रही। ये कहां पर कट करते हैं, ये यहां पर कट करते हैं ना, ठीक है। तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया हमारे पास। इफेक्ट क्या पड़ेगा, देख लीजिए। हाँ जी, इफेक्ट क्या पड़ा जी, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गई। बस ये था, आगे समझ में। पहले क्या करना है, इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो कम है उसको इंक्रीज कर दो, ये कर दिया। फिर डिमांड जो ज्यादा है उसको कर दो, जहां कट करेंगे वहां आ जाएगा। इफेक्ट चेक कर लो आप, इफेक्ट चेक करने के बाद कुछ नहीं खत्म हो जाएगा। और भाई इसकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में लिखनी है, मैं रिपीट नहीं, बार बार रिपीट कर रहा हूं बेटा एक चीज, कि आप एक्सप्लेनेशन प्रॉपर वे में नहीं लिख रहे, प्रॉपर वे में लिखिए, ठीक है। तो अब जो घर से आपके काम है, ठीक है, ओके, एक तो ये है। अब जो मैं यहां बॉक्स में काम दे रहा हूं आपको, ठीक है, एक मिनट रुकिए। यहां बॉक्स में मैं काम डाल रहा हूं बेटा आपके लिए, जो डायग्राम आपने घर से बना के आए हैं। 4-5 देखो, डिमांड इंक्रीज हो, सप्लाई भी इंक्रीज हो, और दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो, मतलब जितनी डिमांड उतनी ही सप्लाई। डिमांड भी इंक्रीज हो, सप्लाई भी इंक्रीज हो, पर सप्लाई क्या हो बेटा, ज्यादा हो। तीसरा, डिमांड डिक्रीज हो, सप्लाई डिक्रीज हो, बराबर। डिमांड डिक्रीज हो, सप्लाई डिक्रीज हो, डिमांड ज्यादा। डिमांड डिक्रीज हो, सप्लाई डिक्रीज हो, ठीक है। ये 5 पॉइंट आपने करके आने हैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से, जिस, ठीक है, प्रॉपर ये 5 आपने ट्राई करनी है, ओके। समझ गए मेरी बात? अरे आसान से, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने करना क्या है, डिमांड, सप्लाई, फिर देख लो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो कम है पहले उसको ले लेना बस, ठीक है। और कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, बाकी सारा सेम मैटर ही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन लिखवा रखी है, फिर भी दोबारा देता हूं, अगर इसके लिखने पड़े हमारे को तो क्या लिखोगे, हाँ जी, वी टेक प्राइस ऑन OY एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन OX एक्सिस। DD is our demand curve, SS is our supply curve, which intersect each other at E point, which is equilibrium point. Join EP, OP is our equilibrium price and OQ is our equilibrium quantity. When demand increases and supply increases, but demand increases more than supply, then SS curve shifted to S1 S1 rightward, DD curve shifted to rightward D1 D1, they intersect each other E1 is a new equilibrium point, join कर दिया इसको, उसका क्या हो गया, इफेक्टिव हो गया बेटा। then OP equilibrium price OP moves to just further OP1 and quantity more OQ1, बस इतना ही है, ज्यादा थोड़ी है, ठीक है। तो 4-5 लाइन तो बनती है बेटा, ठीक है, इसको आराम से आप आज करके आओगे, ठीक है ना, ओके। ये है हमारा क्या बेटा आज का काम टॉपिक, ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचेगा, और ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर की हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बहुत है बेटे, ओके।